नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما وكان أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم هذا قالوا حب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. आज इस माह मुबारक की 12 तारीख को सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुबारक मौजू पर मुनअक़िद होने वाले इस वसी और अरीज़ मस्जिद में इंतहाई मुअक्कर काबिल सद एहतराम हज़रत उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा हमारी मस्तूरात, मैं खुद अपने लिए बड़ी सआदत समझता हूँ कि हज़रत अक़दस आपके इंतहाई हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र साहब क़ासमी दामर बरकातुहुमुल आलिया की हुक्म पर इस मुबारक मजलिस में हाज़िरी का इत्तिफ़ाक़ हुआ। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। अभी मुझसे क़ब्ल हज़रत मुफ्ती साहब ने एक अहम तरीन अक़ीदा अक़ीदे नबूवत के ताल्लुक़ से बड़ी पुरअसर और बड़ी जामे गुफ्तगू आपके सामने फरमाई है। मैंने भी कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक पढ़ा है। उसी की रोशनी में कुछ देर आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। दुआ फरमाएं कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझ हक़ीर नाचीज़ को हक़ बात कहने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। एक बात हमें और आपको जहन में रखनी चाहिए कि दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों इंसान आए, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने बेशुमार इंसानों को दुनिया में मबऊस किया, भेजा, लेकिन किसी इंसान के दुनिया में
आने से पहले उसका जिक्र, उसका तज़किरा किताबों में हो, लोगों की ज़बानों पर हो, ऐसा नहीं हुआ। जब वो इंसान दुनिया में आया, उसने तालीम हासिल की, उसकी तरबियत हुई। जब वो किसी ओहदे पर पहुंचा या बहैसियत मुसन्निफ या मुदर्रिस या मुकर्रिर मशहूर हुआ, तब लोगों ने उसको जाना। लेकिन ये खुसूसियत है सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही जो आसमानी किताबें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नाजिल फरमाई, तौरेत, ज़बूर, इंजील, उसमें भी आपका जिक्र मिलता है। और दुनिया में इंसान अभी नहीं आया उससे पहले ही, बल्कि अगर और मैं आपको बतलाऊं कि दुनिया के बनने से भी 1000 साल पहले अल्लाह के कलाम की सूरे ताहा और सूरे यासीन जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इसकी तिलावत खुद रब्बे जुल जलाल ने फरिश्तों के सामने की थी। इससे अंदाजा लगाइए अल्लाह के प्यारे नबी की अजमत का कि जो आखिरी किताब, आखिरी अल्लाह का कलाम प्यारे नबी पर नाजिल हुआ है, इस कुरान की 2 सूरतों की तिलावत खुद अल्लाह फरमा रहा है, तिलावत कर रहा है, और फरिश्ते झूम कर ये बात कह रहे हैं कि कितनी खुशकिस्मत होंगे वो सीने, या कितने खुशकिस्मत और सआदतमंद होंगी वो ज़बानें जिन ज़बानों से इस कुरान को पढ़ा जाएगा, और कितनी सआदतमंद और खुशकिस्मत होगी वो उम्मत और वो कौम जिस उम्मत पर यह कुरान नाजिल किया जाएगा, जिसके नबी पर यह कुरान नाजिल किया जाएगा। और कितने खुशकिस्मत और सआदतमंद होंगे वो सीने जिन सीनों में ये कुरान महफूज होगा। उस वक्त कुरान के सिलसिले में, अब कुरान चूंकि अल्लाह के प्यारे नबी पर नाजिल हुआ है, तो अंदाजा लगाइए कि उस वक्त से अल्लाह के प्यारे नबी का जिक्र चलता चला आ रहा है। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियत के बारे में लोगों ने लिखा, लोगों ने पढ़ा, तो हो सकता है दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियत की जिंदगी का एक एक गोशा लोगों के सामने मुताले की रोशनी में आ गया हो। लेकिन यह खुसूसियत है सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपकी हालात, आपकी खुसूसियात, आपके अखलाक के करीमाना, आपकी खूबियां, सिफात महमूदा, इस पर लिखने वालों ने ज़ख़ीम किताबें भी लिखी। शुअरा ने अपने कलाम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तारीफ की। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैंने हक अदा कर दिया है अल्लाह के प्यारे नबी की पूरी जिंदगी की सीरत पर लिखने का, तो ये बिल्कुल गलत होगा। पूरी जिंदगी लोगों की गुजर गई, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी की जो खूबियां थीं, जो कमालात थे, जो अखलाक करीमाना थे, उसका हक सही माने में नहीं अदा हो सका।